नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे अष्टमा पाठ, आठवां पाठ सुक्तिय सुक्तियों का अभ्यास कार्य अभ्यास। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखिए। वन वर्ड आंसर। पिता पुत्राय बाल्य किम यच्छति। पिता पुत्र को बाल्यावस्था में क्या देता है? उत्तर है विद्या धनम, विद्या रूपी धन। दूसरा प्रश्न है विमूढ़धि कीदृशिम वाचम परित्यजति। मूर्ख बुद्धि वाला कैसी वाणी को छोड़ता है? उत्तर है धर्म प्रधान, धर्म से युक्त, धर्म प्रदान करने वाली। तीसरा प्रश्न है अस्मिन लोके के एव चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिता। इस संसार में कौन ही आंखों वाले माने गए हैं? उत्तर है विद्वांसः, विद्वान। प्राणेभ्यो अपि कह रक्षणीय। प्राणों से भी अधिक क्या रक्षा करने योग्य है? उत्तर है सदाचार, अच्छा आचरण। आत्मन श्रेय इच्छन। अपना कल्याण चाहने वाला मनुष्य को कीदृशम कर्म न कुर्यात्। कैसे कर्म नहीं करना चाहिए? उत्तर है अहितम कार्य उसको नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति अपना श्रेय चाहता है, अपना कल्याण चाहता है, श्रेय मैंने कल्याण। वाची का भवेत। वाणी कैसी होनी चाहिए? वाणी में क्या होनी चाहिए? उत्तर है अवक्रता अर्थात सरलता। वाणी में सरलता होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 2। स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल पदों को अर्थात बोल्ड लेटर्स को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण कीजिए। जैसे यथा जैसे विमूढ़धि पक्वम फलम परित्यज्य अपक्वम फलम भुंक्ते। मूर्ख बुद्धि वाला पके हुए फल को छोड़कर कच्चा फल खाता है। तो यहाँ पर जो है विमूढ़धि, इसकी जगह पर प्रश्न बनाना है। तो कैसा व्यक्ति? कौन, कह, कौन, कौन पके हुए फल को छोड़कर कच्चा फल खाता है? विमूढ़धि की जगह पर आएगा कह। ऐसे ही हमने इसमें जो है जो बोल्ड लेटर्स हैं उनकी जगह पर प्रश्नवाचक शब्द रखने हैं। देखिए संसारे विद्वांसः ज्ञान चक्षुर्भि नेत्रवन्तः कथ्यन्ते। संसार में विद्वान ज्ञान रूपी आंखों के द्वारा नेत्र वाले कहलाते हैं। तो कौन कहलाते हैं? विद्वांसः, विद्वान। तो इसका प्रश्न होगा के। विद्वांसः की जगह लिखेंगे के और अंत में क्वेश्चन मार्क। संसार में के चक्षु ज्ञान चक्षु भी नेत्रवन्तः कथ्यन्ते। दूसरा है जनकेन पिता के द्वारा सुताय पुत्र के लिए शैशव अवस्था में विद्या धन दियते दिया जाता है। पिता के द्वारा पुत्र को बचपन में विद्या धन दिया जाता है। तो पुत्र को दिया जाता है तो कस्मई किसको? तो पुत्र सुताय की जगह होगा कस्मई। तत्वार्थस्य निर्णय विवेकेन कर्तुम शक्य। तत्व के अर्थ का अर्थात गूढ़ रहस्य का निर्णय विवेक के द्वारा ही किया जा सकता है। तो तत्वार्थस्य की जगह लिखेंगे कस्य। धैर्यवान लोके परिभवम न प्राप्नोति। धैर्यवान व्यक्ति संसार में अपमान को या अवनति को नहीं प्राप्त करता। तो कहाँ पर प्राप्त नहीं करता? लोके, संसार में। तो प्रश्न बनेगा कहाँ पर? तो इसका ये होगा कुत्र। लोके की जगह लिखेंगे कुत्र और अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। आत्म कल्याणम इच्छन नरः। अपने कल्याण की इच्छा करता हुआ व्यक्ति परेशान अनिष्टम न कुर्यात्। दूसरे का अनिष्ट नहीं करना चाहिए। अपने कल्याण की इच्छा करने वाले नर को, इंसान को, व्यक्ति को दूसरों का अनिष्ट नहीं करना चाहिए। तो इंसान को किसका अनिष्ट नहीं करना चाहिए? परेशान। इसकी जगह पर हम लिखेंगे केशाम और अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। अब प्रश्न संख्या 3। पाठात चित्वा अधोलिखितानाम श्लोकानाम अन्वयम उचित पद क्रमेण पूर्यत। पाठ से चुनकर नीचे लिखे गए श्लोकों का अन्वय उचित पद के क्रम में पूरा कीजिए। पहला है क। पिता पुत्राय बाल्य महत् धनम विद्या धनम यच्छति। पिता पुत्र को, पुत्राय सुताय भी लिख सकते हैं। पिता पुत्र को बचपन में महत् विद्या धन देता है। अस्य पिता किम तपः तेपे। इसके पिता ने कितनी तपस्या की है। इति उक्ति, ऐसा कहना तत्कृतज्ञता, उसके प्रति कृतज्ञता को ज्ञापित करता है। पहले में होगा पुत्राय या सुताय और दूसरे में होगा तत्कृतज्ञता। दूसरा भाग येन केनापि यत् प्रोक्तम। जिस किसी के भी द्वारा जो कुछ कहा गया है, तस्य तत्वार्थ निर्णय, उसके
गहन अर्थ का निर्णय करना, येन कर्तुम शक्य, जिसके द्वारा किया जा सकता है, भवेत हो, किया जा सकता हो, सह विवेक, उसे विवेक इति इरितः, विवेक ऐसा कहा गया है। पहले में आएगा केनापि, फिर आएगा शक्य, और उससे नेक्स्ट में आएगा विवेक, और अंत में इरितः। ग भाग, यह आत्मनः श्रेय, जो अपने कल्याण को, प्रभुतानि सुखानि च इच्छति, और अत्यधिक सुखों को चाहता है, इच्छा करता है, परेभ्य अहितम करम कदापि न च कुर्यात्, परेभ्य दूसरों के लिए, अहित अहितकारी कर्म काम, कदापि कभी भी, न च और न नहीं, कुर्यात करना चाहिए। दूसरों के लिए अहितकारी कर्म कभी भी नहीं करना चाहिए। तो पहले में आएगा प्रभुतानी, अत्यधिक सुख, फिर उसके आगे कर्म, और अंत में कुर्यात। अब देखिए प्रश्न संख्या 4, अधोलिखितम उदाहरण द्वयम पठित्वा अन्येषां प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे गए उदाहरण द्वयम, दो उदाहरणों को पढ़कर अन्य प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जैसे ये प्रश्न संख्या, ये प्रश्न है और ये है उत्तर। अब जो पहला हमारे प्रश्न है वो श्लोक संख्या 3 पर आधारित है। अब श्लोक संख्या 3 कौन सी है? ये हमारा श्लोक संख्या 3। क्या है श्लोक? त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम यो अभ्युद्रियेत परित्यज्य फलम पक्वम मुंक्ते अपक्वम विमूढ़धि। त्यक्तवा छोड़कर, धर्म प्रदान करने वाली वाचम वाणी को, धर्म प्रदान करने वाली वाणी को छोड़कर, परुषाम कठोर, यो जो अभ्युद्रेत बोलता है, धर्म प्रदान करने वाली वाणी को छोड़कर जो कठोर वचन बोलता है, वो व्यक्ति कैसा है? परित्यज्य फलम पक्वम, पक्वम पके हुए, फलम फल को, परित्यज्य छोड़कर, अपक्वम बिना पके फल को भूंकते खाता है। और वो कैसा है? विमूढ़धि, मूर्ख बुद्धि वाला। वह मूर्ख बुद्धि वाला पके हुए फल को छोड़कर कच्चे फल को खाता है। तो इस श्लोक पर आधारित प्रश्न देखते हैं। सत्या मधुरा च वाणी का, सत्य और मधुर वाणी कौन सी है? उत्तर होगा धर्मप्रदा, धर्म प्रदान करने वाले। दूसरा प्रश्न है धर्म प्रदाम वाचम कह त्यजति, धर्म से युक्त वाणी को कौन छोड़ता है? उत्तर है विमूढ़धि, मूर्ख बुद्धि वाला। मूढ़ परुषम काम वाणीम वदति, मूर्ख कठोर किसको, वाणी को बोलता है? मूर्ख पुरुष किस वाणी को बोलता है? तो किस वाणी को बोलता है? काम की जगह आएगा परुषाम, अर्थात कठोर, कठोर वाणी को बोलता है। तीसरा है मंदमति कीदृशम फलम खादति, मंद मति वाला व्यक्ति कैसे फल को खाता है? उत्तर होगा अपक्वम, अर्थात बिना पके हुए फल को खाता है। अब देखते हैं श्लोक संख्या 7, फिर उसके आधार पर इन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करते हैं। श्लोक संख्या 7, यह इच्छति आत्मनः श्रेय, यह जो इच्छति चाहता है, आत्मनः अपना, श्रेय कल्याण, जो अपना कल्याण इच्छति चाहता है, प्रभुतानि सुखानि च और अत्यधिक सुख, जो अपना कल्याण और अत्यधिक सुख इच्छति चाहता है, न नहीं कुर्यात करना चाहिए, अहितम अहित कर्म काम, अहित काम नहीं करना चाहिए, सह उसे अहित काम नहीं करना चाहिए, परेभ्य दूसरों के लिए, कदापि कभी भी, च और उसे दूसरों के लिए कभी भी अहित काम नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान नरः किम इच्छति, बुद्धिमान आदमी क्या चाहता है? आत्मनः श्रेय, अपना कल्याण, कियंती सुखानि इच्छति, कितने सुख चाहता है? प्रभुतानि, अत्यधिक, स कदापि न कुर्यात, उसे कभी भी क्या नहीं करना चाहिए? अहितम कर्म, अहित कार्य, सह केभ्य अहितम न कुर्यात,
उसे किनका अहित नहीं करना चाहिए? परेभ्य, दूसरों का। अब देखिए पांचवा प्रश्न, मंजूषाया तत् भावात्मक सुक्ति। मंजूषा से यानी इस बॉक्स से वैसे भाव वाली सुक्ति चुनकर अधोलिखित कथनानाम समक्षम लिखित। नीचे लिखे गए कथनों के सामने लिखिए। विद्या धनम महत, विद्या धन अत्यधिक, अत्यधिक विद्या धन। तो इससे संबंधित इसमें उक्तियां हैं। सबसे पहले ये विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। दूसरी है विद्या धनम धनम श्रेष्ठम तत्मूलम इतर तत्मूलमित्र धनम। दूसरा है आचार प्रथम धर्म, सदाचार सबसे पहला धर्म है। तो इससे संबंधित उक्तियां हैं। आचारेण तु संयुक्त संपूर्ण फल भाग भवेत। और दूसरी है आचार प्रभो धर्म संतश्चाचार लक्षणा। तीसरा है चित्ते वाची च अवक्रता एव समत्वम। चित्त और वाणी में सरलता ही समानता है। इससे संबंधित उक्तियां हैं। सम वो मनांसी जानताम और मनसी एकम वचसी एकम कर्मणि एकम महात्मानाम। प्रश्न संख्या 6, अधोलिखितानाम शब्दानाम पूर्वतः उचित विलोम शब्दम कोष्टकात चित्वा लिखित। नीचे लिखे गए शब्दों के सामने उचित विलोम शब्द को कोष्टक से चुनकर लिखिए। यानी कि इधर शब्द दिए हैं, इनका विलोम यहाँ पर है, उनमें से जो उचित विलोम है उसको चुनकर यहाँ लिखना है। पक्वम पका हुआ, विलोम है अपक्वम कच्चा। विमूढ़धि मूर्ख बुद्धि वाला, सुधि विद्वान। कात्रह कायर, अकात्रह वीर। कृतज्ञतः किसी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करना। कृतघ्नता किए हुए को उपकार ना मानना। आलस्यम आलस। उद्योग मेहनत। परुषा कठोर, कोमला कोमल। अब देखिए आभाग, अधोलिखितानाम शब्दानाम त्रय समानार्थका शब्दा मंजूषाया चित्वा लिख्यन्ताम। नीचे लिखे गए शब्दों के 3 समानार्थक शब्द इस बॉक्स में से चुनकर आपने उनके सामने लिखने हैं। सबसे पहले है प्रभुतम अत्यधिकम, भूरी बहु विपुलम, सबका अर्थ है अत्यधिक। श्रेय कल्याणकारी, शुभम शिवम कल्याणम। चित्तम मानसम मनः चेत, ये सब आपने इसमें से चुनने हैं। सभा परिषद, सभा संसद। चक्षुष नेत्र, लोचन नेत्रम नयनम। मुखम मुंह, आननम वक्त्रम वदनम। प्रश्न संख्या 7, अधस्तात समास विग्रह दीयन्ते। नीचे समास के विग्रह दिए गए हैं, उनके समस्त पदों को पाठाधारेण, पाठ के आधार पर दीयन्ताम दीजिए, बताइए। यहाँ पर विग्रह दिया है, यहाँ पर हमने समस्त पद लिखना है उसका, और यहाँ समास का नाम पहले से लिखा हुआ है। पहला है तत्वार्थस्य निर्णय, तत्वार्थ का निर्णय। तत्वार्थस्य, इसमें षष्ठी विभक्ति है, तो जहां षष्ठी विभक्ति है वहां पर षष्ठी तत्पुरुष समास। तत्व अर्थ का निर्णय। वाची पटु, वाणी में निपुण, तो यहां पर सप्तमी विभक्ति है वाची में, तो ये हो गया वाक पटु, और इसका जो है सप्तमी तत्पुरुष समास। तत्वार्थ से निर्णय का बना तत्वार्थ निर्णय षष्ठी तत्पुरुष समास। वाची पटु वाक पटु सप्तमी तत्पुरुष समास। धर्मम प्रददाति इति ताम, धर्म को प्रदान करता है ऐसा उसको क्या कहते हैं? धर्म प्रदाम। यहाँ पर है उपपद विभक्त, उपपद तत्पुरुष समास। न कात्रह, कायर नहीं है जो, उसको बोलते हैं अकात्रह। यहाँ पर है नई तत्पुरुष समास। न हितम यानी कि अहितम, जो हित नहीं हो उसको बोलते हैं अहितम, यहाँ पर भी है नई तत्पुरुष समास। महान आत्मा येषाम, येषाम जिनकी आत्मा महान है उसको बोलते हैं महात्मा, बहुव्रीहि समास। विमूढ़ा मूर्ख, धी बुद्धि, यस्य जिसकी, स वह, जिसकी बुद्धि मूर्ख हो वह, उसको बोलते हैं विमूढ़ धी। यहाँ पर भी बहुव्रीहि समास। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।